हेलो बच्चों आइए आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट लेक्चर और इसमें हम लोग सीखेंगे वेक्टर का रूल के बेस पे कि एक है सिद्धांत और इस सिद्धांत का नाम है जिसको बोलते हैं यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको पढ़ने से पहले आइए हम डील्स करते हैं कि हम लोग कौन कौन सा लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने सीखा था कि अबाउट चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है, फीचर क्या है, क्या उसकी बेसिक यूनिट है और क्या अदर यूनिट है, यह हम लोगों ने सब लेक्चर नंबर फर्स्ट में सीखा था। प्लस लेक्चर नंबर सेकंड में हम लोगों ने सीखा था कि कूलम्ब्स लॉ कैसे दो चार्ज के बीच में प्लस उनकी जो इनवर्स डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बेस में हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया था। फिर हम लोगों ने उसको वेक्टर के फॉर्म में और एक मैंने रूल बताया था कि पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी कि उसको हम लोगों ने मीडियम और एक अब्सेंस ऑफ मीडियम दो अलग अलग केस बनाए थे। इसी प्रकार हम लोगों ने दो केस अरेंज किए थे। एक केस बनाया था मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और फोर्स के बीच में बनाया था मैंने एक मीडियम और अब्सेंस ऑफ मीडियम। इसी प्रकार मैंने सेकंड केस बनाया था मैंने कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और तो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है इसमें क्या रिलेशन आएगा कि जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बिटवीन टू चार्ज से रिमूव कर देंगे तो डिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने थर्ड रूल देखा था कि अगर दो चार्ज के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को या कोई इंसुलेटर या कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई सब्सटेंस उसको पार्शियली फील्ड कर दें दो चार्ज के बीच में तब डिस्टेंस पे क्या असर आएगा, यह हम लोगों ने थर्ड रूल पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हम लोग पढ़ी थी यूनिट पढ़ी थी हम लोगों ने कि ये यूनिट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है मीडियम पे कि अगर ऐसा यूनिट पढ़ोगे तो वैल्यू अलग आएगी, सीजीएस में पढ़ोगे इसकी वैल्यू अलग आएगी। इसी प्रकार अगर मीडियम चेंज कर दोगे तो इसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। वाटर के लिए 81, माइका के लिए 6 है, एयर के लिए अप्रोक्स 1 और वैक्यूम की बात करें तो बताता मैंने 1। तो ओवरऑल मैंने आपको ये भी कहा था कि एग्जाम में वैक्यूम बोले या एयर बोले तो आप एक सही ट्रीट करना, क्योंकि वो 1 और अप्रोक्स 1 का केल है तो उसको 1 ही मानते हैं हम लोग, के बराबर 1। क्लियर। तो अब हम सीखते हैं अगला लेक्चर में कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। इसका इतना इन्वॉल्वमेंट है कि देखोगे पूरा पूरा क्या है वेक्टर का एप्लीकेशन यहाँ पर है। और मैं स्टार्टिंग में जब मैंने पहला लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था बच्चों कि ये जो देखिए मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रो है, मैग्नेट है, ये टोटली क्या है, ये देखे जाए बेसिक मैथमेटिक्स की बेस पे है। क्योंकि आपको एंगल का रिजॉल्व करना आना चाहिए, एंगल निकालना आना चाहिए, उनके एंगल के जब दो वेक्टर दिए हैं तो उनका कंपोनेंट तोड़ना आना चाहिए, प्लस उनकी डायरेक्शन निकालना आना चाहिए कि फोर्स किधर लग रहा है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। अगर हमारे पास 3 चार्ज रख दिए गए हैं और किसी एक आर डिस्टेंस से पूछ लिया गया किसी एंगल देके तो फील्ड कैसे निकालेंगे वो हम भी केस आगे सीखेंगे। तो वो जब भी सीख पाओगे जब आपको ये रूल्स पता होगा कि वेक्टर का ये रूल क्या है, यानी कि सुपरपोजिशन। इसमें होते क्या है, दो चार्ज है वो क्या करते हैं एक दूसरे ओवरलैप करते हैं। इसमें बहुत सारे चार्ज, मैं 2 रख सकता हूं, 3 है, 4, 5, बहुत सारे चार्ज यहाँ पर रख सकते हैं। और ये रूल्स ये कहता है कि कोई किसी चार्ज पे हम कोई फोर्स निकालते हैं, अब वहां उसके चार्ज के आसपास चाहे आप 2 चार्ज रख दें, चाहे 3 रख दें, चाहे 4 रख दें, ये इस बात से इंडिपेंडेंट है कि उसके आसपास कितने चार्ज रखे हैं। क्लियर ना। तो ये रूल्स क्या कहता है देखना, ये रूल्स कहता है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू इस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार ये कहता है कि जो फोर्स है बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज हैं, एक चार्ज यहां पर है और एक चार्ज यहां पर है, उनके बीच क्या है, यानी कि कोई प्रभावित नहीं हो रहा फोर्स किसकी, यानी कि बाय प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। इसके आसपास हम कोई चार्ज यहां रख दें या यहां रख दें, इससे कोई भी प्रभावित नहीं होगा। अभी हम लोग इसका एप्लीकेशन सीखेंगे यहाँ पर। तो कह रहा है कि जो फोर्स
चार्ज के बीच में अगर हम दूसरा चार्ज उसके आसपास कोई चार्ज रख देंगे तो फोर्स पे कोई अफेक्टेड नहीं होगा, कोई प्रभावित नहीं होगा। फिर होगा क्या, जो नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे वेक्टर सम रूल, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर। क्लियर ना? हाँ, ऑल द जितने हमारे इस चार्ज के आसपास जितने चार्ज होंगे सब चार्ज की वजह से देखेंगे कि इनकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो हम सारे फोर्स को क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे वेक्टर की हेल्प से। क्लियर नहीं है? हाँ, तो ये रूल्स ये कहता है यहां पर। तो आइए इसके हम एप्लीकेशन सीखते हैं, कैसे इसका हम एप्लीकेशन सीखेंगे। और सबसे अगर आपको ये चीज निकालना आ गई तो आपके ये चीज जो है ना, ये आपको फील्ड निकालना, फोर्स निकालना, इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो डिक्टो सेम कॉन्सेप्ट है, बस क्या है, वेक्टर का खेल है, सब कुछ है। क्लियर ना? तो आइए देखते हैं इसके बारे में हम लोग। क्लियर नहीं है? हाँ, देखिए यहां पर जैसे यहां देखिए बच्चों, में यहां पर आपको एक मान ले लिया कोई चार्ज, माने ये माने क्यू चार्ज ले लिया गया यहां पर, ठीक है ना? ये चार्ज क्यू है और यहां मैंने इस तरह से मैंने रख दिया गया है। अब यहां इसके आसपास मैंने रख दिया गया है, यहां पर Q1 चार्ज रख दिया गया है। दूसरा चार्ज मैंने रख दिया गया है यहां पर, वो रख दिया गया यहां पर, ये Q2 रख दिया गया माइनस के। इसके पास मैंने एक चार्ज और रख दिया गया है, यहां रख दिया गया है Q3 बोल दिया गया है, और एक चार्ज मैं यहां रख देता हूं Q4 माइनस का। इसी प्रकार एक चार्ज हम यहां रख देते हैं Qn। इतना क्लियर नहीं है? Qn चार्ज है और ये चार्ज है नेगेटिव। Qn का मतलब है कि ऐसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ऐसे 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? ये हाँ, तो अगर वो कहें कि बताओ कि इस पे फोर्स इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, यानी मतलब कह सकते हैं कि इसके आसपास कितने चार्ज रखे हैं तो सबके द्वारा फोर्स क्या होगा, मतलब नेट फोर्स क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा। तो अब बताओ इस पे जो फोर्स निकालना है, अब चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, चार्ज यहां रख दो, कोई प्रभावित नहीं होगा। ये रूल्स ये कहता है। तो देखते हैं हम कैसे हम निकालेंगे यहां पर इसका फोर्स कैसे निकालते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है उससे अवे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज होता है यानी कि टूवर्ड्स, यानी उसकी तरफ डायरेक्शन लेते हैं। क्लियर ना? देखिएगा अब ये कैसे है पर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज मानेंगे। तो इसकी वजह से यहां जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ई लगेगा, यहां पर देखिएगा ये ऐसे फोर्स, इसके माने बोल दिया क्या है, F1 बोल दिया, क्योंकि यहां पर फोर्स इसकी वजह से क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो यहां पर कर दिया मैंने डायरेक्शन अबे कर दिया यहां पर। इसी प्रकार इसकी वजह से फोर्स यहां देखते हैं हम लोग, तो अब देखिएगा यहां जो फोर्स लगेगा टूवर्ड्स लगेगा, क्योंकि नेगेटिव है तो यहां डायरेक्शन, वो डायरेक्शन ऐसी होगी। कौन सा, F2 चार्ज है तो मैंने बोल दिया F2 फोर्स बोल दिया। इसी प्रकार यहां देखोगे आप, तो यहां देखिएगा कौन सा है, ये प्लस का है, तो सेम नेचर की है तो क्या करेगा, अवे यानी कि रिपेल करेगा, तो यहां फोर्स दूर लगेगा, ऐसे फोर्स यहां पर। Q3 है तो मैंने लिख दिया F3 लिख दिया। क्लियर? इसी प्रकार यहां निकाल लोगे, तो यहां पर क्या है, फोर्स लगेगा यानी टूवर्ड्स, क्योंकि कैसे है, नेगेटिव है, तो यहां फोर्स आप ऐसे लगाओगे F4 लगा दोगे। क्लियर नहीं है? ऐसे यहां देखोगे तो ये भी क्या लगेगा, टूवर्ड्स लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो मैंने मान लिया Fn। एन कोई संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अरे वही है जो बचपन में खेलोगे, कौवा उड़, कौवा उड़, चील उड़। क्लियर नहीं है? वही है, यानी संख्या नंबर देना 1 2 3 4 5। क्लियर नहीं है? तो अब हम जो नेट फोर्स निकालेंगे, यानी कि 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं, तो मैंने मान लिया यानी कि Qn, यानी कि ऐसे बहुत सारे फोर्स भी लगेंगे, तो मैंने मान लिया Fn मान लिया। तो अब इनको क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे वेक्टर की मदद से। कैसे ऐड करोगे, तो यहां इसको ऐसे ऐड करोगे, क्या है ये, नेट फोर्स।
तो क्या करोगे, इनको ऐड करोगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 और यहाँ पर F4, और ऐसे करते करते मान लिया मैंने कोई Qn चार्ज है, 1 2 3 4 मैंने n कोई संख्या मान ली गई है, तो यहाँ पर क्या मान लो, पर ऐसे करते करते यहाँ पर क्या मान लें, Fn मान लें। क्लियर, ये रूल्स ये हमको सिखाता है, ये रूल्स क्लियर ना। ये रूल्स तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इतना तो सब पता होगा, ये कोई नई बात यहाँ पर नहीं है। इसका एप्लीकेशन कैसे है यहाँ पर, ये कि ट्राइंगल पे फोर्स कैसे निकालेंगे, स्क्वायर पे किसी कॉर्नर पे फोर्स कैसे निकालेंगे, स्क्वायर के किसी सेंटर पे फोर्स कैसे निकालेंगे, स्क्वायर से कोई अगर r डिस्टेंस पे फोर्स पूछेगा तो वहां हम कैसे निकालेंगे, तो इसका एप्लीकेशन वहां हम इसका यूज करेंगे। ये तो आया इसका सिंपल एक कॉन्सेप्ट, इसको रिजल्टेंट कैसे हम ऐड करेंगे इसको वेक्टर की हेल्प से। क्लियर नहीं है, आइए इसके बेस पे आपको करता हूं कुछ मैं न्यूमेरिकल, आपको क्लियर नहीं है, इतना इसको नोट कीजिएगा। और यहां से जो मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चंस, इसके बेस पे आप चाहे जे उठा लीजिएगा या नीट उठा लीजिएगा, आपको 1 या 2 साल के गैप से हर बार आपको कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, 2 कौड़ी का क्वेश्चंस है, बस केवल समझने का फेर है। क्लियर नहीं है, इतना नोट कीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर नहीं है, हाँ। और इस पर आपको मैं दिखाता हूं फोर्स, देखना यहाँ पर क्या सिंपल इसका एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल क्या, क्वेश्चन नंबर इसी का है, एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक नहीं है, हाँ देखिएगा, हाँ फाइंड द फोर्स, मैं केवल फोर्स लिख रहा हूं, यानी कि कूलम्ब फोर्स का है या इलेक्ट्रिक फोर्स का, ठीक नहीं है, हाँ कूलम्ब भी बोल सकते हैं। फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट बी इन गिवन फिगर। और आपको एग्जाम में क्या दे दिया उसने, कोई फिगर बना के दे दिया गया, अरे जो हम लोगों का फिगर होता है वही फोर्स पूछ रहा है, ठीक है, ये देखना क्या, आई बहुत ही इजी है और सिंपल है, 2 कौड़ी का सवाल है ये। क्लियर नहीं है, हाँ बस आपको समझना है चीजों को और एनालिसिस करना है। आओ यहां पर चार्ज उन्होंने चार्ज ये रख दिया गया और इस पॉइंट को उन्होंने ए बोल दिया गया, ये डायग्राम उन्होंने बन किया है पेपर में, और एक चार्ज यहां रख दिया और इस पॉइंट को बोल दिया ये बी वाला पॉइंट है, और एक चार्ज उन्होंने यहां रख दिया गया, इसको बोल दिया सी वाला पॉइंट है। क्लियर ना, हाँ। अब ये आपको देख के पता होना चाहिए, वेक्टर में इसको बोलते हैं यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आओ लिख देते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। और आपको यही पता होगा कि जब यहां भी इक्विलैटरल ट्रायंगल लिख के आता है तो मतलब क्या है, इसकी ये वाली लेंथ और ये लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। अगर तुम 2 सेंटीमीटर की हो तो तुम भी 2 सेंटीमीटर की होगी, अगर तुम भैया 4 मीटर के हो गए तो अब दीदी को भी होना पड़ेगा 4 मीटर लंबा और भैया को भी होना पड़ेगा 4 मीटर लंबा, मतलब दूरी बराबर होनी चाहिए, ये दूरी, इसका मतलब होता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि इनका जो एंगल होता है, ये एंगल होता है और ये एंगल होता है, वो होता है 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री। तो इसको मेंशन करके लिख लीजिएगा, ये कितना है, ये होता है 60 डिग्री, ये कितना होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो आपको यहां से 2 बात पता होना चाहिए, एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, और जो कैसे होगी यहां पर, ये इक्वल क्या होगी, यहां पर आर्म होगी, यानी कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी। जहां आपको ये अल्फाज मिले तो समझ जाना कि इसका मतलब ये होता है, पेपर में लिख के नहीं आएगा कि 60 है कि लेंथ बराबर है, ये वेक्टर से आपको पता होना चाहिए सारे इसके रूल, ये क्लियर नहीं है। तो अब पूछ रहा है कि एग्जामिनर यार मेरे को, आप ऐसा करो ना
यहां मुझे फोर्स बता दो, कितना कूलाम फोर्स लगेगा। अब चाहे वो यहां पूछे, चाहे यहां पूछे, चाहे यहां पूछे, अब हमको क्या है, सीखना है कॉन्सेप्ट। कहीं पूछ सकता है एग्जामिनर, सबका कॉन्सेप्ट क्या सेम है, सिंपल मैथमेटिक्स। देखिएगा क्या है। अब हम देखते हैं, यहां फोर्स निकालते हैं बी पर, बी पर फोर्स निकालते हैं इसकी वजह से, सी की वजह से इस पर फोर्स निकालते हैं, तो क्या लगेगा, आगे लगेगा। क्यों, क्योंकि कैसे हैं, पॉजिटिव है, रिपेल करेगा तो इधर लगेगा। क्लियर नहीं है, तो यहां मैंने लिख दिया ये फोर्स, ये लिख दिया। बी पर फोर्स निकाल रहे हैं, बी पर फोर्स निकाल रहे हैं, ये लिख दिया। किसकी वजह से निकाल रहे हैं, सी की वजह से, तो मैंने सी लिख दिया। क्लियर ना, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, आओ तुमको लिख दिया डायरेक्शन। तो ध्यान रखना बेटा कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर आप जो फोर्स लगा इधर रहे हैं और आप ये डायरेक्शन इधर ले रहे हैं, तो मैं बच्चों को बोलता हूं बेटा डायरेक्शन ये नहीं है, ये तो वेक्टर का सिंबल सही है, डायरेक्शन तो ये वाली है डायरेक्शन। समझ गया ना ये। अब इसी प्रकार बी पर निकालेंगे ए की वजह से, तो अब देखिए ये लात मारेगा दूर, बेटा यहां से जाओ, चला जाओ, ये लात दूर मारेगा। क्यों, दोनों सेम नेचर के हैं। अरे दूर हट यार, दूर हट। क्लियर नहीं है, तो यहां किस पर निकाल रहे हैं फोर्स, बी पे निकाल रहे हैं, किन की वजह से, ए की वजह से, तो मैंने ए लिख दिया। क्लियर ना, आप देखोगे पाओगे वैल्यू कुछ, अगर ये एंगल 60 है तो ये कितना होगा, ये भी 60 होगा। समझ गया ना ये, तो ये कितना होगा, ये भी होगा 60 डिग्री होगा। अगर एक 60 है तो यहां जो निकालोगे वेक्टर, यहां कितना यहां पर करके यानी 60 है तो ये बराबर वाला कितना आएगा, 30 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 30। तो इस तरह से आपको रूल पता होना चाहिए। ये वाला जब कितना, अगर 30 डिग्री होता बाई चांस, तो 30 डिग्री होगा। अगर 10 डिग्री है 10 होगा, है कितना 60, तो कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है ये। अब दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, जो नेट होगा, वो कहीं बीच में यहां पर आएगा। कहां पर आएगा, वो कहीं यहां पर आएगा। ऐसे करके ये आ गया नेट। ये क्या है, ये है नेट फोर्स। आप यहां देखिएगा, एक मैंने ये बना दिया, कितना है ये फोर्स बी पर सी की वजह से ये लग गया, फोर्स किस पे है ये, बी पर सी की वजह से। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट का है या नेट फोर्स बोलते हैं, बात एक ही है, तो वो दोनों के बीच में आएगा। क्लियर नहीं है। और इन भाईजान का जो एंगल दिया है ना, वो एंगल दिया है 60 डिग्री दे रखा है। कितना है ये, 60 डिग्री एंगल दे रखा है इनके और इनके बीच में। तो आपको अब पता होना चाहिए वेक्टर का, यहां पर आपको पता होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम। समझ गया ना ये। आइए देखते हैं क्या है। यहां पर क्या है, नेट फोर्स निकालते हैं, नेट फोर्स, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60। ये एंगल कौन सा लेते हैं, ये एंगल ध्यान रखना बच्चों, हमेशा लेंगे बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो अब यहां क्या है, वेक्टर ए F1 है और वेक्टर बी क्या है, F2 है। तो ये फोर्स आएगा ए और बी के बीच में, मतलब F1 इसको मान लो चाहे F2 इसको मान लो, क्योंकि जितना फोर्स ये लगेगा उतना फोर्स ये लगेगा। सर ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि चार्ज क्या है, सेम चार्ज है। चार्ज क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। जब डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो फोर्स भी लगेगा सेम। क्लियर नहीं है। तो इसलिए अब यहां पर क्या करेंगे, इनको हम F1 और F2 दोनों बराबर हैं। क्लियर नहीं है। आइए आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये इनकी वैल्यू पुट कर दो, F नेट कितना है, F का स्क्वायर प्लस और 2F का स्क्वायर cos कितना है, ये दो वेक्टर के बीच का 60 डिग्री है, 60 है, 60 को यहां रख दिया जाए। आओ इनके ऊपर रूट लगा दो। ये देखिएगा कितना आ गया, ये 2
एफ का स्क्वायर 2 एफ स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। क्लियर नहीं है? अब यहां से ये वैल्यू कैंसिल, तो कितना बचेगा 2 और एक 1, तो कितना हो गया, ये हो गया यहां पर 3 हो गया। कितना हो गया 3 एफ का स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व करोगे पाओगे वैल्यू कुछ ये, तो कितना आ गया, वो आ जाएगा यहां पर एफ रूट ये। तो अब आपका जो आंसर आया वो आंसर आपका ये आंसर आया। तो इसकी जो वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है बच्चों यानी कि एफ रूट 3, ये वैल्यू इसका आंसर है। क्लियर ना? ये क्या है आंसर इसका। इसको नोट कीजिए इसको, और चाहे इसके और फॉर्म में लिखे तो देखिएगा यहां पर कैसे लिख सकते हैं। नेट फोर्स कितना है, ये है, एफ की वैल्यू कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्ज क्यू क्यू, यहां ए स्क्वायर और कितना है ये √3 है। तो ये भी आपको इस फॉर्म में भी पेपर में दे सकता है। क्लियर ना? देखिएगा यहां पर, देखिए ना इसको, ये देखिएगा, आओ तो नीचे आ जाओ, बड़े नखरे कर रहे हैं ना। अब देखिएगा चाहे फोर्स यहां निकाले तो यहां भी कितना आएगा, ये आ जाएगा के क्यू, ये चार्ज क्यू, ये चार्ज कितनी दूरी पे है, ये ए दूरी पे ये है। इसी प्रकार यहां निकालोगे फोर्स, यहां पर आएगा ये क्यू क्यू ये वाला, और के लगा दो यहां पर, और नीचे दूरी कितनी है ए स्क्वायर, ऐसे यहां लगा लोगे आप। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया गया है, इनकी वैल्यू मैंने ये वैल्यू क्या कर दी गई, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने। तो ये किसके लिए आ गया, ट्रायंगल पे ये फोर्स यहां पर आ गया आपका। अब आपको इसके बेस पे अब देखते हैं कि हम स्क्वायर में सवाल कैसे पूछेगा। स्क्वायर में मेरे पास है दो फॉर्म सॉल्व करने की। पहले दे सकता है कि स्क्वायर के सेंटर में बताओ कितना फोर्स लगेगा। दूसरा केस बन सकता है कि स्क्वायर के किसी एक कॉर्नर पे फोर्स बताओ, किसी एक कॉर्नर पे फोर्स बताओ। तो आइए सॉल्व करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ नया बिल्कुल नहीं है, एक एक पॉइंट यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। क्यों, मैं पहले ही बोल चुका हूं, सिंपल क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स है। बताओ ये नया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है, ये वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर नहीं है? आइए आगे हम और देखते हैं न्यूमेरिकल इसके। क्लियर नहीं है? देखिएगा अब आपको मैं देता हूं न्यूमेरिकल, नोट कीजिएगा इसको। और ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में कई बार आ गया है, ये डिक्टो सेम कॉन्सेप्ट है, कोई चेंज नहीं होता है इस पे। ये इतना हो गया यहां पर। ये आइएगा, जैसे मैं आपको देता हूं ये सवाल देना है, लिखना है, ये बहुत ही इजी सवाल है ये। लिखना क्या लिखना, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट। क्यू नॉट मतलब होता है टेस्ट चार्ज, मतलब इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं चार्ज, ठीक ना। हाँ, टेस्ट चार्ज, चार्ज इन स्क्वायर, इन स्क्वायर, इन स्क्वायर having length a, in given, वही बार बार कर रहा है, आप बेटा फिगर बनाइएगा, फिगर आओ जानते हैं। फिगर का दिया है उन्होंने, देखिएगा फिगर ए दे दिया गया है, ये बना दिया स्क्वायर, ये बना दिया गया और यहाँ पर ये बना दिया गया। आओ तुमने थोड़ा हटा देते हैं, हट जाओ। अरे तुम तो सभी हट गई ना, तुमने तो कमाल ही कर दिया ना, कमाल कर दिया ना। देखिए बेटा क्या बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा है कि आप इसको मन में बिठा लोगे, इतना अच्छा है आप इसको दिल में समा लोगे।
चलो तुमको हम यही लिखते हैं, तुम छोड़ देती है यही वर्ड चल क्यों नॉट टेस्ट, बस इतना दिया। और यहाँ इनके यहाँ पॉइंट दिए हैं, ए इसको बी बोला ना, इसको सी बोल दिया उन्होंने, और इसको बोल दिया गया है बी बोल दिया गया है, और इन भाईजान को बोल दिया गया है ये डी है। आओ फाइंड करें फोर्स। ऐसा एग्जाम में आपको ये लैंग्वेज लिख के आ जाएगी। दो केस है, या तो हो सकता है वो लैंग्वेज देगा तो आपको वो ये नहीं देगा, अगर ये नहीं दिया तो हो सकता है आपको लैंग्वेज दे, दोनों चीज एक ही है, ठीक है ना ये। हाँ, और आपको पता होना चाहिए कि अलग से नोट करना ये चीजें वगैरह है। देखना ये बेसिक चीज है, इससे हटके आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा वो पता नहीं होगा। देखना ये वैल्यू है, ये है क्या है, स्क्वायर है, क्लियर है ये। तो यहां देखना मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, ए है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है कि ये लेंथ क्या है, सेम होना चाहिए, और ये बोल दिया गया ये लेंथ कितनी है, ए लेंथ ये यहां से यहां तक की, और एक लेंथ ये। तो आप देखिएगा ये वाली लेंथ और ये लेंथ सेम है, जितनी लेंथ ये है ये भी सेम है, ये भी सेम होगी। तो आप देखिए यहां से यहां तक की अगर दूरी निकालोगे तो वो दूरी कितनी आएगी पता है, वो आएगी a√2 आएगी। समझ गया ना ये, यानी कि a से लेकर के, यानी कि मैं बात कर रहा हूं, हाँ चलो बस सी मान लेते, जो एग्जाम में दिया इसी को मान लेते हम लोग। हाँ, क्या दिया उन्होंने, सी दिया, सी से लेकर के डी तक की दूरी कितनी है, a√2 है, क्लियर ना। सर ये कैसे आ गई, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा कितना है इनके बीच में 90 डिग्री, तो 90 पे 2a² का हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो a² कितना हो गए 2a², और a² बाहर आ जाएगा, अब 2 का बचेगा रूट बचेगा, क्लियर है ये। इसी प्रकार यहां देखिएगा, अगर हम यहां से यहां तक की दूरी निकालें, यहां से यहां तक की दूरी निकालें, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी a/√2 आएगी। इतना क्लियर, ये ऑलरेडी आपको पता होगा, बस मेरा फर्ज है कि आपको बताना चीजें कि कहां से चीज वगैरह आ गई। कोई बहुत से बच्चों को ये चीजें पता नहीं होती हैं और अधिकतर लोगों को पता होती है, ठीक है ना ये। हाँ, तो अब ये वैल्यू कहां से आ गई, यहां से वैल्यू कितनी है a√2 है, तो इसमें आधे से भाग करोगे, यहाँ पर यानी हाफ डिवाइड करोगे एक हाफ से, तो वैल्यू ये बचेगी, ठीक है ना ये। हाँ, तो आप देखना यहां पर जो फोर्स लगेगा, कितने फोर्स लगेंगे इस वाले पॉइंट पे, जो Q0 है यहां फोर्स, इनकी वजह से फोर्स एक लगेगा, इनकी वजह से फोर्स ये लगेगा, इनकी वजह से फोर्स ये लगेगा। तो मेरे पास आ गए फोर्स के, आ गए 3 आ गए कंपोनेंट आ गए, कितने आ गए 3 कंपोनेंट मेरे पास फोर्स के आ गए। देखना बनाते हैं यहां पर, देखिएगा यही देखते हैं, यहां जो फोर्स लगेगा यहां पर, ये देखिएगा मैं ऐसे लिख रहा हूं पर, ये आने की डी पर फोर्स, डी पर फोर्स बी की वजह से, तो मैंने आपको ए लिख दिया, ये है पॉजिटिव भी होता है ये भी होता है, तो अब दोनों में क्या लगेगा, रिपल लगेगा, आने की अबे लगेगा, तो फोर्स ये बोल दिया। इसी प्रकार हम अब देखते हैं कि डी पर फोर्स देखते हैं, डी पर फोर्स, अब इनकी वजह से नहीं, इनकी वजह से, तो अब ये अबे, तो यहां बोल दिया मैंने, ये बोल दिया, क्लियर नहीं है। यहां पर इसके वजह से अबे लगेगा, और इनकी वजह से इस पर अबे लगेगा, तो इनके आगे 2 कंपोनेंट आ गए, एक इधर है और एक इधर है। तो आपको ये पता होगा कि सर जब 2 कंपोनेंट होते हैं और ऑर्थोगोनल, यानी कि नॉर्मल का है या परपेंडिकुलर का है, तो उनके बीच में आता है रिजल्टेंट आता है। जब 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, ये मैंने बोल दिया क्या बोला, हाँ डी पे निकाला है ए की वजह से, तो एक इधर है ये, और यहां निकाला मैंने बी पे निकाला है मैंने, सॉरी डी पे है निकाला है ये, हाँ चलो अच्छा डी पे निकाला है बी की वजह से, तो ये फोर्स ऐसे फोर्स है, क्लियर नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का साइन लगा लो यहां पर, क्लियर आएगी। तो अब देखोगे आप, जब इनके 2 वेक्टर एक इधर है एक इधर, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, जो नेट आएगा, वो कहां आएगा, वो कहीं इनके बीच में आएगा, इनको बोल दिया मैंने रिजल्टेंट।
क्या है, रिजल्टेंट कहें या नेट कह सकते हैं। तो अब ये दोनों की वजह से, ए की और बी की वजह से जो फोर्स आएगा वो फोर्स कैसा लगेगा, वो फोर्स ये लगेगा, इसको मैंने बोल दिया रिजल्टेंट फोर्स बोल दिया। ये जो फोर्स है ये सिर्फ बी की वजह से और ए की वजह से नेट फोर्स है। अभी तो ये भैया ताक रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, आपने अपना हिसाब तो कर लिया, हमारा हिसाब कब करोगे। तो आओ इनसे पूछते हैं, देखा तुम पॉजिटिव हो, अच्छा पॉजिटिव हो, तो ये लात मारेंगे, दूर लगेगा, मतलब एक फोर्स लगेगा इनकी वजह से, जो फोर्स ये जा रहा है यहां पर ये फोर्स मैंने ये बना दिया गया, ये किसकी वजह से है, सी की वजह से डी पे, तो मैंने लिख दिया यहां पर डी पर सी की वजह से फोर्स ये लिख दिया गया। तो अब देखना दो होगा मेरे पास, एक हो गया रिजल्टेंट और एक है डी पर सी की वजह से ये अभी क्योंकि पॉजिटिव है। अगर बाय चांस, ध्यान देखना एग्जामिनर कैसे खेल खेलता, अगर ये नेगेटिव चार्ज करता है यहां पर तो इसकी डायरेक्शन इधर नहीं होती, इसकी डायरेक्शन नीचे की होती यानी अपोजिट होती है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है तो उसमें से क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं इसका फोर्स, तब हमारे पास ये आता। लेकिन अब तो क्या है, पॉजिटिव है ये, तो इसलिए दोनों की डायरेक्शन सेम साइड में है और जब सेम होती है तो उनको ऐड करते हैं हम, समझ गए ना ये। इसलिए सब कुछ देख रहे हैं क्या है, ये सब वेक्टर का रूल है। वेक्टर के अलावा और कुछ है, कुछ नया हो तो मुझे बताओ कमेंट में कि सर ये कुछ वेक्टर से नया लग रहा है। पूरा पूरा खेल क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स का। यही रीजन होता है जो फाउंडेशन वाले बच्चे होते हैं उनका बेसिक इतना स्ट्रांग होता है क्योंकि उनके अंदर कूट कूट के उनके अंदर जो बेसिक सिखाई जाती है उनके अंदर ये, क्लियर है ये। और वही बच्चा होता है दूसरा ड्रॉपर, उस बच्चे को पता तो सब है ये चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड में कुछ ना कुछ जो है वो रहती है चीजें कि पता नहीं कैसे डॉट वगैरह होता है, क्लियर ना। वो चीज है कि हमको वो चीज आ तो रही है लेकिन कहीं ना माइंड में क्या है, शंका है कि पता नहीं ये इस तरह से होगा क्या इस तरह से होगा। बहुत ही इजी है, टफ नहीं है बिल्कुल ये। तो अब यहां मैंने देख लिया, एक यहां पर क्या लगा दिया मैंने, आइए अब यही से बना लेते हैं हम लोग। यहां देखना है, छोटा सा बना रहा हूं, छोटा सा मैं बस आपको दिखाने के लिए, आप यहां देखना है ये चीज यहां पर है, समझ गए नहीं ये। हाँ ये मैंने यहां दिखा दी, क्या लिया मैंने आपको, यहां पर ए लिया है मैंने और यहां लिया मैंने डी लिया है और यहां लिया बी और यहां लिया है मैंने सी लिया। तो आप देखना मैं यहां दिखा दे रहा हूं आपको, इसकी वजह से यहां देखना ये जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स ये वाला लगेगा, कौन सा लगेगा, आने की डी पर फोर्स सी की वजह से लगेगा, समझ गया ना ये। तो आप इसको भी देख लेना, ये फोर्स इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तो इनकी और इनकी वजह से आ गया रिजल्टेंट आ गया, इसकी वजह से अवे लगेगा। तो अब ये फोर्स और ये फोर्स ये मुझे मिलेगा ऐड होंगे, क्या होंगे ऐड। तो अब ऐड होंगे तो मुझे क्या मिलेगा, उसको मानते हैं एफ डैश। तो मेरा यही मेरा आंसर होगा एफ डैश। तो अब मुझे सॉल्व करना है रिजल्टेंट को और इस फोर्स को निकाल के मुझे वैल्यू ऐड करके जोड़ना है, जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर आएगा। ये इसका एप्लीकेशन है, क्लियर है ये। अब मुझे वैल्यू निकालना है कि इनके और इनके बीच फोर्स कितना लगेगा, आइए वैल्यू रखता हूं मैं। देखिए चार्ज कितना है Q और Q नॉट है, दूरी कितनी है यहाँ की, सब अगर ये वाली दूरी a है तो a भी ये है तो a भी होगी, क्योंकि स्क्वायर में क्या होती है, सभी क्या होती है सेम लेंथ होती है, क्लियर है ये। हाँ तो इसलिए यहाँ पर क्या है लगेगा Q Q Q नॉट और दूरी कितनी है यहाँ की a, तो यहाँ का a स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिएगा यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लेता हूँ साइड में, आने की ये देखना दो जो हालात इसके हैं वही हालात हम इसके भी होंगे पर। तो इसकी वजह से फोर्स कितना हो गया Q Q नॉट और यहाँ a स्क्वायर, क्लियर नहीं है। हाँ अब देखते हैं ये जो फोर्स है D वाला फोर्स, ये जो फोर्स है D वाला, ये वैल्यू किसकी बच्चों, ये वैल्यू इस वाले की है, ये वैल्यू इस वाले की, यहाँ पर समझेगा ना ये। अब यहां से यहां की दूरी कितनी है पता है,
ए रूट टू दूरी है। क्लियर ना? तो अब मैं यहां ले दे रहा हूं यहां पर, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे यहां पर ये, तो इसलिए मुझे अभी थोड़ा उठाना पड़ेगा। समझ गया ना? ये इसका एप्लीकेशन है, इसको नोट कीजिएगा, आगे हम लोग देखते हैं। नोट कीजिए इसको। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो अब आपको यहां पूछे आंसर सेम है। एक कॉन्सेप्ट और है, सेंटर पे निकालेंगे हम लोग, ठीक ना? ये हाँ, इतना नोट कीजिए इसको। ये देखिए यहां पर देखना, रिजल्टेंट फोर्स क्या है? रिजल्टेंट फोर्स यानी कि एफ डी पर ए की वजह से प्लस एफ डी पर बी की वजह से, ये फोर्स दिया है, ये फोर्स दिया है। इनको वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे यहां पर कितना आएगा? 90 आ गया। यहां पर कोई 90 पे कॉस की वैल्यू कितनी होती है देख लीजिए, कितना है? ये 90 है। इसके और इसके कितना एंगल? 90 एंगल है, तो कितना होगा? 90 का कितना आएगा? 0 आएगा। कॉस 0 बचेगा, यानी कि a रूट बचेगा। क्लियर नहीं है? हाँ, तो इसके यहां कितना करोगे? यहां पर ये वैल्यू मैं यहां आगे लिख देता हूं, इसकी वैल्यू आ गई यहां पर ये। अगर मैं दोनों बराबर फोर्स है सेम, तो इसको मैं क्या मान लूं? मैं एफ नॉट इसको मान लूं, मैं स्क्वायर एफ नॉट स्क्वायर प्लस 2 एफ नॉट और cos 90 डिग्री। क्लियर नहीं है? हाँ, आप देखिए यहां पर ये कहीं देख सकते हैं इसके बीच में और इस वाले के एंगल कितना एंगल है? इसमें और इसमें 90 एंगल है, तो इसमें जो मिलेगा रिजल्टेंट कितना है? वो 90 डिग्री। तो मान 90 मान यहां रख दिया और ये स्क्वायर कर लिया, तो कितना हो गया? ये 2 एफ नॉट का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 2 एफ नॉट कितना हो गया? स्क्वायर हो जाएगा, और यह हो जाएगा ये कितना है? ये cos 90 होता है 0, तो मैंने 0 वैल्यू यहां कर दूं, तो ये 0 सबको अपने जैसे बना लेगा। समझ गया ना? ये तो ये भाईजान क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो इसलिए यहां से निकल के आएगा एफ नॉट, बाहर निकल के आ जाएगा और यहां बचेगा रूट 2। क्या आ गया? ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स आ गया। क्लियर नहीं है? हाँ, इसकी वैल्यू रखना चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? एफ नॉट और रूट 2। तो इसकी वैल्यू ले सकते हैं के क्यू नॉट और रूट, और यहां पर ए का स्क्वायर। समझ गए ना? ये तो ये क्या आ गया? इसका आ गया रिजल्टेंट फोर्स आ गया। ये क्या आ गया? ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया। समझ गया ना? ये क्या आ गया? रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब हमें निकालना है कि डी और सी की वजह से फोर्स क्या होगा। ठीक है? ये देखिए यहां पर फिर से बना लीजिए। यहां पर जितनी बार बनाओगे आपके माइंड में इमेज उतनी ही अच्छी जाएगी। क्लियर नहीं है? डी यहां पर है और यहां क्यू नॉट है, दूरी कितनी यहां की? a रूट 2 है। तो आप देखिएगा फोर्स कितना आ गया? ये डी पर फोर्स सी की वजह से के क्यू नॉट, दूरी कितनी है यहां की? वहां की, यानी कि यहां से और यहां की दूरी कितनी है? a रूट 2 स्क्वायर होगा। यहां पर के आ गया क्यू नॉट। अब रूट का स्क्वायर करो कितना आएगा? 2 आएगा, तो मैंने यहां पर 2 बाहर आ गए और ये स्क्वायर किया। रूट का स्क्वायर कितना होगा? 2 होगा, और a का स्क्वायर किया गया, तो मेरे पास क्या आ गया? ये वाला फोर्स आ गया। मैंने बताया था एप्लीकेशन आपको, ये एफ डैश क्या था? रिजल्टेंट फोर्स प्लस और कौन सा? डी पार सी की वजह से फोर्स, दोनों ऐड कर दो। क्लियर ना? आओ इनकी वैल्यू रखोगे। आइए मैं यही सॉल्व करता हूं। नहीं देखिएगा कितना है रिजल्टेंट, ये निकाला हम लोगों ने। पहले चार्ट इस फॉर्म में रख लो। ठीक है ना? ये हाँ, चलो मैं आपको इसी फॉर्म में देता हूं। के क्यू नॉट कितना है? ये रूट 2, नीचे ए स्क्वायर, देख रहा ठीक ना? वैल्यू यहां पर प्लस, आओ इन भैया को ऐड करते हैं। डी
और सी, ये ऐड कर दो यहाँ पर, के क्यू क्यू नॉट कितना है 2a का स्क्वायर आ गया। क्लियर? बस कॉमन क्या ले सकते हैं, के क्यू नॉट क्यू, यहां भी कॉमन है यहां भी कॉमन, नीचे a स्क्वायर और a स्क्वायर कॉमन है, तो आओ इनको ले लो कॉमन, इनको कहो कि तुम यार बाहर निकल के आओ, तुमको निपटा जाएगा, बहुत तुम पे चर्बी छा गई ना, आइएगा बाहर निकालते इनको, और यहां से a स्क्वायर को बाहर ला लिया। अब अंदर बचे ये, अंदर क्या है, यहां का बचा √2, नीचे बचा यहां पर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, प्लस यहां क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2, ये आ गया आंसर। क्लियर ना ये? हाँ, अब ये वैल्यू पता है क्या बच्चों, ये एफ नॉट है, ये देखिएगा, क्यों, यहां भी चार्ज था, यहां भी चार्ज सेम है, और दूरी क्या सेम है, यहां भी a यहां भी a और यहां की भी a, इसलिए इसको सॉल्व करोगे आंसर आ गया। बाकी आप खुद कर सकते हैं, इसको खुद कर सकते हैं, यहां से के क्यू नॉट और यहां पर a स्क्वायर, आओ 2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 1, नीचे 2 कर दो कॉमन, तो ये आ गया आपका आंसर, आ गया कौन सा है ये, एफ डैश आंसर है ये। क्लियर ना ये है आपका आंसर है। क्लियर? नोट कीजिएगा, एंजॉय लीजिएगा, बहुत ही इजी है, मुझे इससे ज्यादा इजी कोई लगता ही नहीं है, क्योंकि वही है सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स सीखेगा बेटा। क्लियर नहीं है? अगर गलती से पूछ ले फाइंड द एक्सीलरेशन, क्या होगा एक्सीलरेशन, निकाल सकते हैं यार, इसमें क्या रखा है यार, देखिए यहां पर एफ डैश और मास आ गया, कहां से आया ये देखिएगा, एफ इक्वल टू एम ए, ये क्या है एक्सटर्नल एक्सीलरेशन, ये क्या है फोर्स, और ये क्या है मास, तो यहां से वैल्यू पुट करके यहां पर ये आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले इसका, अगर आपसे टाइम पीरियड पूछ ले तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, क्यों, जब ये निकाल लोगे भैया जान तो एक्सीलरेशन क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हर चीज आप वहां से देख सकते हैं सॉल्व करें, लेकिन आपको ना 100% पूछेगा नहीं, क्योंकि काफी लेंथ हो जाएगा, समझेगा नहीं है? हाँ, इसलिए आपको बस इतने चीज तो आपसे वो पूछ सकता है। क्लियर नहीं है? हाँ, तो नोट कीजिएगा इस टॉपिक को, यहां पर फिर से एक बार रिवाइज करता हूं, घुमाइए देखना ये, क्योंकि ये सबसे अच्छा मुझे लगता है, इसमें पूरे जो है वेक्टर के जो एप्लीकेशन है पूरे सॉल्व होते हैं अच्छे से। देखिए टाइम पर क्या है, आओ तुम शांत रहो, देखना क्या, फाइंड द नेट फोर्स बताना है। अच्छा तो इससे लग रहा है ना, अभी तुमको रोका नहीं है ना, आओ तुमको रोक देते हैं, यहां से रुक जाओ। फाइंड द नेट फोर्स किसपे, इस क्यू नॉट पे पूछा नेट फोर्स, नेट फोर्स पूछा यहां पर और रिप्रेजेंट कर दिया स्क्वायर में, तो देखना स्क्वायर का मतलब होता है चारों लेंथ इक्वल। अब यहां देखना इनकी वजह से यहां पर जो फोर्स लगेगा डी पर यानी कि क्यू नॉट पे अभी लगेगा, इनकी वजह से फोर्स क्यू नॉट पे यानी कि डी वाले पॉइंट पर अभी लगेगा, तो एक कंपोनेंट मेरा इधर है और एक इधर है, तो एंगल कितना है 90, तो इनकी और इनकी वजह से ये आ गया रिजल्टेंट, इस वाले की वजह से ये वाला फोर्स आ गया, डी पर सी की वजह से ये फोर्स आ गया, तो अब क्या करो, जो रिजल्टेंट आएगा ये तो ऐड होगा वेक्टर की हेल्प से, यानी कि कौन सा बन गया विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, वहां से सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा उसमें ये वाला फोर्स निकाल के ऐड कर दोगे, जो मैंने आपको फिर से कहा, देखना ये वाला फोर्स क्या मान लो उसको q नॉट, दूरी कितनी है यहां से यहां तक की a स्क्वायर कर दिया, क्योंकि जब ये वाली a है तो ये भी a होगी, इसका फोर्स कितना आ गया q नॉट और नीचे क्या है ये a स्क्वायर डिस्टेंस की आ गई, तो अब देखना इनका निकाल के क्या मिलेगा रिजल्टेंट,
और इसकी वजह से जो फोर्स मिलेगा फोर्स भी आगे लगेगा, क्योंकि क्यू नॉट भी क्या पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों ऐड होके जो आंसर होगा, दोनों ऐड करोगे, क्यों, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मिलेगा एफ डैश। तो अब यही आंसर मेरा होगा। तो अब देखना इसको, मैंने ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर देखिएगा रिजल्टेंट कैसे किया गया है, 90 डिग्री पर है। ये देखना, ये वाले वेक्टर और ये वाले वेक्टर किस पे है, ये वेक्टर है ये 90 डिग्री पर। तो 90 माना ये और ये 90 पे 90 कर दिया, और 90 क्या है कॉस 0, इनको बना दिया हीरो। अब बेटा इतना हो जाओ, सेम फोर्स है, स्क्वायर लग गया और एफ बाहर निकल के आएगा और अंदर बचेगा √2। क्लियर ना। तो यहां पर ये आंसर आ गया। अब ये निकालना है आपको डी पर सी की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से, इसकी वजह से, तो फोर्स माने ये निकाला आपको, ये रिजल्टेंट आ गया ये, हाँ ये निकाला मैंने ये। यहाँ कितना फोर्स लगेगा, यहाँ फोर्स लगेगा ऑलरेडी मैंने किया हुआ, ये किया मैंने Q Q नॉट, और यहाँ की दूरी कितनी है, 1 की दूरी है। ये ऐड करो यहाँ पर रूट का स्क्वायर, ये होगा यहाँ पर ये, और √2 भाग कितना 2 बचेगा यहाँ पर ये। तो अब क्या कर रहा हूँ, इनको ऐड कर दो, फिर देखना पड़ेगा, फिर से क्या देखना पड़ेगा, दोनों को ऐड करो भैया रिजल्टेंट, और दोनों ऐड होगा, ऐड होगा, ये वाली इसकी आ गई, ये इसकी। अब क्या बस इनको ऐड करना है, सिंपल इनको ये देखना, ये ऐड कर दोगे, ये ऐड करके यहाँ से ये फोर्स निकाल लोगे। क्लियर ना। ये इतनी चीजें जो है आपको बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फॉर द कंपटीशन परपेज। क्लियर ना ये, हाँ। तो आइए आपको मैं और आपको इससे आगे हम लोग और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला केस क्या है, अगला केस मैंने यहां से करा दिया। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं नेचर ऑफ चार्ज ट्रांसफर। कि पहले बोल देगा कि मान लेते हैं कि 2 चार्ज रखे हुए हैं, 2 चार्ज हैं, और 2 चार्ज की वैल्यू बोल देगा कि 1 कूलम या 3 कूलम, कि उनके बीच जो फोर्स लग रहा है मानते हैं 10 न्यूटन का फोर्स है। किया हमने ये, जो 1 कूलम का या मान लो 10 कूलम का जो चार्ज है, बोल देगा किसी एक चार्ज से दूसरे चार्ज में इतने % चार्ज ट्रांसफर हो गया है। अब चार्ज ट्रांसफर हो गया है, तो बेटा अब बताओ कि फोर्स क्या रह गया होगा, फोर्स तो चेंज होगा ना। जब चार्ज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, चार्ज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो इलेक्ट्रिक का है या कूलम फोर्स का है, उसमें भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा, बदलाव आएगा। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग सीखते हैं एक न्यूमेरिकल को। क्लियर नहीं है, आइए नोट कीजिएगा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्लियर नहीं है, देखिए यहां पर क्या, बहुत ही इंटरेस्ट सवाल है ये, 2 कॉर्ड के सवाल है, बच्चों वाले सवाल है ये, देखना क्या। आइए इन्हीं से मिलते हैं, पहले सुनिएगा, फिर देखते हैं सवाल, देखते हैं पर इसी में चार्ज बेस पे ट्रांसफर बेस पे आइए, बहुत ही इजी सवाल है ये। इसमें देखता हूं सवाल, इस पे मैं कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ है, और बेटा चार्ज ट्रांसफर ही कर देते हैं, बहुत देर हो गई चार्ज ट्रांसफर नहीं किया ना। आओ ट्रांसफर करते हैं, देखते हैं 2 चार्ज है और साथ उनकी कुछ वैल्यू भी दे रखी है। 2 पॉइंट चार्ज और ए एंड बी, और आप देखोगे इसके बेस पे नीट में 2019 में क्वेश्चन आया है, और देखोगे इसकी बेस पे और एआईपीएमटी में सवाल इसने पूछे हुए हैं। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज हैविंग चार्ज कितना है, हैविंग चार्ज क्यू दिया है इन्होंने, आओ क्यू तुम यहां से हट जाओ, हैविंग चार्ज कितना है ये प्लस के क्यू चार्ज, एंड माइनस क्यू नॉट चार्ज, माइनस का क्या है क्यू नॉट चार्ज रिस्पेक्टिवली are placed at certain distance, are placed at certain distance
ए पार्ट यानी कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है ये, हाँ, एंड फोर्स बिटवीन देम कितना है, एफ फोर्स है। इफ बोल दिया, इफ 25% charge of A is transfer। क्या किया कि ए को बोला कि यार ऐसा करो, तुम हमको 25% चार्ज है ना, 25% चार्ज तुम हमको ट्रांसफर दे दो और हम तुमको कल वापस कर देंगे। क्लियर नहीं है? हाँ। अब क्या है रीजन भाई ट्रांसफर करने का, भाई आप बेटर जानते हैं मुझसे ना। हाँ, देन फोर्स बिटवीन द चार्ज becomes। आओ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है? हाँ, बस आपको सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है यहाँ पर ये, और बाकी यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि आप कोई पेपर देख लीजिए, कोई एनटीए कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, बस कभी डाटा चेंज कर देगा, कभी कुछ चेंज कर देगा, कभी लैंग्वेज चेंज कर देगा वो, अब मतलब सबका कराएगा सेम रहेगा। अल्टीमेट बात यह है कि सीखने की है, जितना कॉन्सेप्ट सीखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट उतने ही बिल्डअप होंगे, क्योंकि कंपटीशन के लिए जितना नॉलेज होना चाहिए उतना क्या है, कम है स्टूडेंट के लिए, समझ गया नहीं है? हाँ, इसलिए जितना मेरे सीखने के लिए सीखते रहिएगा, ठीक है? देखिए ना, क्या दो चार्ज दे दिए यहाँ पर, कितने हैं ये, दो चार्ज दिए यहाँ पर। अब एक चार्ज ए दे दिया यहाँ पर ये, और एक बोल दिया गया बी बोल दिया गया। क्लियर नहीं है? हाँ, ए का जो चार्ज है ना, वो चार्ज कितना है, ये प्लस का क्यू दे दिया हमने। बी का जो चार्ज कितना पता है, वो बी का है माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस है, ठीक ना? दोनों जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस है उनकी चेंज नहीं की है, यानी कि डिस्टेंस किया हो सकता है 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, तो हमने क्या मान लिया, आर हमने दूरी मान ली है, दूरी चेंज नहीं की है। वो कह रहे हैं कि जब ए चार्ज और जो बी का जो चार्ज है, इनके बीच में जो पहले फोर्स लग रहा है, जब ट्रांसफर नहीं किया गया, वो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, यानी कि एफ फोर्स लग रहा है। कितना है ये, एफ फोर्स है, बेफोर चार्ज ट्रांसफर, यानी कि अभी हमने कुछ एक्सचेंज नहीं किया है, जितना इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन बरकरार है। वो डिपेंड करता है कि ट्रांसफर के बाद इंटरेक्शन बढ़ेगा या इंटरेक्शन घटेगा। तो आइए देखते हैं वो अब क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि अगर हमने कर दिया 25% हमने क्या कर दिया, चार्ज को ट्रांसफर कर दिया बी के लिए, ए ने कहा कि तुम हमसे 25% चार्ज ले लो, तो ऐसी बात है जिसको चार्ज मिलेगा तो कौन मना करेगा भाई, चार्ज तो पूरी दुनिया भीग रही है ना, चार्ज के पीछे ही पूरी दुनिया भाग रही है, और जिसको चार्ज ना मिले तो वैसा इम्पॉसिबल है ना ये। तो इसने कहा एने कि ऐसा सुनो भी, उनके कान में कहा होगा, तो उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा तुम हमसे 25% चार्ज ले लो। चार्ज का मतलब होता है इंटरेक्शन, मतलब इनके बीच में कहीं ना कहीं इंटरेक्शन में चेंज आएगा, समझ गए ये। तो अब ये किसने क्या कहा यहाँ पर, ये इसने बोल दिया कि यहां से कितना हुआ, 25% जो है यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, 25% क्या है, ट्रांसफर है। 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। कितना लिख सकते हैं, 25% को 1/4, क्योंकि परसेंट हटाओगे नीचे आएगा 100, और 25 से करोगे बाद में जाकर 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया ये इतना चार्ज ट्रांसफर हो गया है। अब मेरे को कहानी आप ये बता दीजिए कि जैसे मैंने मान लेते हैं कोई बच्चा है और उसको मैंने दे दिए भाई कि भाई मेरे से तू 1 रुपए ले ले। अब जहर सी बात है 1 रुपए मैंने उसको दे दिए उधार, अब तो मेरे पास क्या होगा, 1 रुपए कम होगा, और उन भाईजान के पास 1 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी, समझ गया ना ये। तो पैसा क्या है, मेरे पास कितना हुआ, 1 कम हो गया,
तो उनके पास एक बढ़ गया होगा। अगर मैं 2 रुपए उनको देता तो मेरे पास 2 रुपए की कमी होती, उनके पास 2 रुपए की बढ़ोतरी होती, यानी 2 रुपए का इंक्रीज होता। समझ गया ना ये? तो चार्ज क्या है? इक्विवेलेंट मास की है। तो इसलिए अब यहां 25% यहां से इन्हें बी को दिया गया है, तो यहां पर क्या होगा? चार्ज कम होगा। जितना कम यहां पर होगा उतना यहां ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। अब अगर मैं किसी को 10 रुपए दूंगा तो भाई 10 रुपए तो वहां जाएगा ना। ये तो नहीं माना 10 रुपए दिए उन भाईजान के पास 9 रुपए मिलेंगे, इम्पॉसिबल है ना। तो जितना मैंने दिया यहाँ से 25%, तो 25% यहाँ से वहां जाएगा, तो मेरे पास क्या होगा? डिक्रीज होगा 25%, और 25% इंक्रीज होगा उनके पास। ठीक है ये? तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर ये Q माइनस Q कितना है ये 1/4, यानी कि मैंने क्या मान लिया? ये 25% यानी कि 1/4 मान लिया गया। तो मैंने ये क्या होगी? कमी होगी यहाँ पर। तो ये कितना बचा यहाँ पर? ये बचा 3Q/4, यानी ये कितना है? ये है आपके पास यहाँ से कौन बेसिक चीजें, यानी कि 75%। अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा? ये आएगा, यानी कि 75% आएगा। ये क्लियर ना? ये तो था हमारे पास कितना Q, उसमें से 1/4 जो है कम हो गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो इसमें से किया माइनस, तो वैल्यू इतनी आ गई। तो इतना चार्ज यहाँ पर बच गया। अब यहाँ कम हो गया है, तो जाहिर सी बात है इतना चार्ज यहाँ पर ऐड हो जा रहे हैं। तो अब यहाँ देखिएगा ये चार्ज यहाँ पर क्या होगा? ऐड होगा, -Q प्लस Q/4। समझ गया ना? ये यहां पर कम हुआ है और यहां पर बढ़ गया है, क्योंकि यहां पर ट्रांसफर हुआ है और यहां से निकल के आया है। तो अब यहां देखना, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू यहां पर आएगी। देखना ये कितने आएगा? 4 में से कितना आ गया? ये -3Q/4 आ गया। समझ गया? ये 4 यहां से जाएगा तो -4 आएगा। ये अगर आपको यहां पर इतनी बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको आती होगी ना, इतनी बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको आती ही होगी। -4Q+4 और यहाँ 4, तो बच्चा बताओ ये क्या बचेगा? अब बच्चा बताओ ये क्या बचेगा? ये बचेगा माइनस का 3Q/4 बचेगा ये ना, और यहाँ कितना बच गया? ये बच गया यहाँ पर। समझ गया ये? अगर ध्यान देखना, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो मैं पॉजिटिव लेता, माइनस है तो माइनस लूंगा। क्यों? चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए विद साइन हम लेंगे। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी होती तो मैं माइनस में नहीं लेता, क्योंकि माइनस तो उनमें बताता है, डायरेक्शन को बताता है। समझ गया नहीं? ये इसलिए तो पहले जब ट्रांसफर नहीं हुआ चार्ज, तो उस समय फोर्स क्या था? F था, बेफोर ट्रांसफर। अब ट्रांसफर हो गया है, तो अब मेरे पास A इतना बचा और B कितना हो गया? B चार्ज ये हो गया। तो इनके बीच आप फोर्स निकालो, कितना फोर्स आ गया यहाँ पर? फोर्स देखिएगा, आने की मैंने मान लिया F डैश आफ्टर ट्रांसफर चार्ज। ठीक है? ये तो कितना है? A कितना है यहाँ पर? A है 3Q/4 यहाँ पर है। यहाँ दो कितना आ गया? यहाँ पर ये यहाँ कितना है? ये 3Q/4 है। और इनके बीच की दूरी कितना होगी? दूरी यहाँ से मान लो, तो A मान लो या कुछ मान लो। समझ गया ना ये? हाँ, तो यहाँ से कितना आ गया? ये यहाँ से आ जाएगा ये 9 का Q² यहाँ पर आएगा ये। हाँ, ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस के यहाँ पर आएगा ये माइनस का, और कितना होगा? ये 16 होगा और ये स्क्वायर होगा। समझ गया ना ये? हाँ, यानी कि इतना जो है चार्ज क्या आ गया मेरे पास? यानी कि F डैश आ गया, कितना आ गया? -9/16 और Q² अपॉन A का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। अब इनिशियल में कितना है? ये बेफोर ट्रांसफर Q, तो यहां लिखिए, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? इसकी वैल्यू लिखोगे F Q² K, और दूरी क्या मान लो इनकी? A मान लो यहाँ से, तो A है, तो क्या आएगा यहाँ पर? ये प्लस का Q और माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का। तो ऑलरेडी जगह नहीं यहाँ पर ये, तो मैं यहाँ पर नीचे ऐसे लिख रहा हूँ। ऑलरेडी यहाँ पर
जगह नहीं है यहाँ पर, ये ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है ना। ये देखना क्या है, यानी कि एफ माइनस का ई आ गया, क्योंकि अगर एक रखो पॉजिटिव एक माइनस का तो क्या आएगा, माइनस का के क्यू स्क्वायर यहाँ पर ए आएगा, ठीक है ना। ये तो अब देखना है इसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या पर आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी एफ डैश बराबर माइनस के, यहाँ पर हाँ क्यू है, क्यू लगाना भूल गए हम लोग, क्या है इसको क्यू यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। ये क्यू लगा लो यहाँ पर, ये यहाँ पर क्यू आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 9/16। तो आप देखोगे ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है जब चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ था, तो इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया मैंने एफ, कितना आ गया 9/16। तो ये मेरा आंसर आ गया, कितना आ गया, एफ डैश आ गया 9/16 एफ आ गया, क्लियर। हाँ फिर से देखना इसको, ये देखना क्या है, हाँ ये देखिएगा 2 पॉइंट चार्ज यहाँ पर है ए और बी, चार्ज कितना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो मैंने ये रख दिया यहाँ पर रख दिया। अब उनके बीच में क्या है, जब चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ, कितना है बिटवीन द एफ फोर्स है, मैंने ये मान लिया। इनके बीच फोर्स कितना आएगा, के प्लस का क्यू माइनस का क्यू, और दूरी कितनी मान लो, ए मान लो इनकी, तो कितना आएगा ये, तो आएगा माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर ये ट्रांसफर कर दिया, मैंने ये ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने के बाद ए के पास इतना बचेगा और इतना यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ट्रांसफर के बाद। तो अब यहाँ फोर्स निकालोगे, यहाँ फोर्स निकालोगे तो वैल्यू यहाँ पर आएगी एफ डैश के, ये वैल्यू यहाँ पर और ये वाली वैल्यू आ गई। दूरी कितनी है इनके बीच की दूरी, ए स्क्वायर है। तो अब कितना आ गया कि यह 9 होगा पर, ये 3 का मल्टीप्लाई कितना है, क्यू क्यू स्क्वायर हो गया, और 4 का कितना आ गया, ये 16 होगा और नीचे ए स्क्वायर पर आ जाएगा। तो आप देखिएगा जो पूरी ये वाली वैल्यू है, इसको मैंने फिर नीचे लिख दिया यहाँ पर। इस वैल्यू को हम जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नीचे लिख दिया, और 9 और बड़ाई 16 इधर लिख लिया। तो ये वैल्यू किसकी है, एफ के बराबर, जो वहां निकालता बेफोर ट्रांसफर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो अब मेरा जो आंसर आ गया, कितना आ गया, वो आ गया, यानी कि जो फोर्स घट जाएगा वो यानी कि 9/16, यानी इतने गुना वैल्यू माने कोई यानी कम हो जाएगी वैल्यू, क्लियर भैया। हाँ तो ये क्या है, इसका है आंसर है पर, समझ गया ना ये। हाँ इस बेस पे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में जो है वो आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, क्लियर नहीं है। हाँ बाकी हम लोग स्टूडेंट सीखेंगे, आप सीखेंगे, इसका लास्ट मोमेंट है, इसके बाद फिर पढ़ूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन कैसे निकालते हैं, कैसे कितने एरिया से कितनी फील्ड क्रॉस कर रही है, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा होगी, कैसे डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ये सब कुछ हम सीखेंगे। कैसे इस एरिया में निकालेंगे हम, यहाँ पर यहाँ फील्ड की, यहाँ पर क्या होगी फील्ड, यहाँ फील्ड क्या होगी, प्लस हम सीखेंगे कि फील्ड की सर्कुलर फॉर्म में क्यों नहीं पाई जाती है, लूप में फील्ड क्यों नहीं पाई जाती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं बनाती है। ये सारी ढेर सारी इंपोर्टेंट बातें हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, समझेगा ना ये। तब तक के लिए स्टूडेंट अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टाटा, ओके, बाय बाय।